नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक छोटा सा स्टॉक है। अब इसको क्या कहें क्या ना कहें वो आप मुझे आकलन करके बताना। केवल हम स्टडी के पार्ट को लेकर चलते हैं जहाँ पे लगातार एक चार्ट में लगातार ये नज़र आती है। जो सबसे पहले मैं चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। एक साल के चार्ट में लगती है कि अच्छा ये मार्केट तो लगातार बिल्डअप करते नजर आती है। आखिर क्या हुआ इस स्टॉक को लेकर के कई बार गिरावट देखने को मिला है, कई बार दफा। अब इसका आकलन क्या करना है, क्योंकि स्टॉक में नियरली देखा गया कि कितने लोग इंटरेस्टेड है पता है। सबसे पहले मैं इसी की बात करूंगा। एक लिस्टेड कंपनी, उस लिस्टेड कंपनी में टोटल स्टॉक होल्डर की बात करें तो उसकी तादाद है करीब करीब 600 से 700। 600 से 700 लोग ही हैं इस स्टॉक में जो एक शेयर होल्डर हैं। आखिर बाकी क्या है? अब मतलब ये इतना जल्दी कम क्यों है, ये भी एक रीजन होता है। अब क्या है, क्या कंपनी नई कंपनी है पुरानी कंपनी है? इसका आकलन देखा जाए तो कंपनी लिस्टेड हुआ था नियरली 2022 में। कंपनी 8 दिसंबर 2022 को लिस्टेड हुआ था। और लिस्टेड हुआ था ऑटो कंपोनेंट्स बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स बनाने बनाने वाली कंपनी थी। एसएमई में रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका। रजिस्ट्रेशन एसएमई बेस लिस्टेड कंपनी है। आखिर इसमें हम क्यों बात करने वाले हैं, पता है इसका क्या मोटिव है बात करने का? हमने ये समझने का प्रयास किया कि 600 500 शेयर होल्डर वाली कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है। और लिस्टेड हो सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं था रूल्स रेगुलेशन के साथ, लेकिन लिस्टेड हो सकती है तो चलिए अच्छी बात है। लिस्टेड हुई तो फिर मार्केट में इसकी फिर फर्दर इसमें कुछ और क्यों नहीं हुआ? नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसमें बढ़े क्यों नहीं? फिर ऐसा इतने पे क्यों अटके थे? क्या रिकन्सलेशन में ऐसा प्रमोटर्स ही अपने आप को खरीदते बेचते नजर आए या कुछ ऐसा रिटेल में नजर आते हैं? तो हम डिटेल लेने का समझने का प्रयास करते हैं। चलिए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम है प्रीतिका। करती क्या है, कहती है कि ट्रैक्टर्स वगैरह जो होते हैं ट्रैक्टर्स पे कामकाज करती कहती है, इंजीनियरिंग सर्विस है। और इसके ढेर सारा इसके सब क्या कह सकते हैं इसके कस्टमर बेस है। तो कहती है हमारी क्लाइंट्स हैं जिसके लिए हम सर्विसेज देते हैं, जहाँ महिंद्रा का नाम क्यों होना, तो टिफ का नाम निकल के आती है, स्कॉट का नाम निकल के आती है, आइसर मोटर की नाम निकल के आती है, अलग अलग मारो महिंद्रा स्वराज के निकल के आती है। जो कि किस क्या करती कंपनी, कंपनी करती है जो खास के देखा गया कि प्रोडक्ट ऑफ द कस्टमाइज प्रोडक्ट फॉर द ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल एंड अदर कमर्शियल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा पे कामकाज करते हैं। सप्लाई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और OEM जो भी उसका उस डेटा होता है उसके बेसिस पे काम करते हैं। अब इसका टोटल मार्केट कैप की बात करूं तो निकल के आती है 121 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर होल्ड शेयर की बात करती है 1 करोड़ 32 लाख। यदि 1 करोड़ 32 लाख शेयर हैं, 1 करोड़ 32 लाख शेयर खरीदने वाले केवल 600 लोग थे, मतलब सबने भर भर के खरीदा है। आगे क्या बहुत ज्यादा रेट पे बिकने वाला है क्या, ऐसा कुछ है? तो दोस्तों चलिए मैं इसको आकलन करने का प्रयास करता हूँ। करंट प्राइस को 3 फैक्टर में बांटता हूँ। पहला हमने बिजनेस मॉडल में देखा, जो बिजनेस क्या करती है कंपनी, ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल के लिए क्या उसको क्या कहते हैं, पीछे वाला जो सब पार्ट्स होता है ना ट्रैक्टर का, वो बनाती होगी। दूसरी बात करें जिससे इससे होने वाली प्रॉफिट नुकसान पे हम चर्चा करेंगे। प्रॉफिट नुकसान में EPS की बात करती कंपनी करीब 2 रुपये कितना 55 पैसे का, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपये का। इससे होने वाले प्रॉफिट नुकसान के ट्रेंडिंग की चर्चा करेंगे। दूसरा स्टेप है जिसका नाम है ट्रेंड। और ट्रेंड को बेसिकली आमतौर की भाषा में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, लेकिन हम इसको ट्रेंड इस व्यू से कहते हैं कि इसका रेवेन्यू का मॉडल का ट्रेंड क्या कहता है और स्टॉक मार्केट की ट्रेंड क्या कहती है। आपस में दोनों कंफर्टेबल है या कुछ ऐसा रिवर्सल है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सामने चलिए। तीसरा होता है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल हर वो इंफॉर्मेशन जो कंपनी और उसके बिजनेस को या स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, उसको इम्पैक्ट डाल सकता है, उसको कहते हैं सेंटिमेंटल। तीनों प्राइस को दिखाया था, कहते हैं 51 लोग की लगातार क्या थी, बिल्डअप होती नजर आई थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को क्या मिला था, करीब 5% की सर्किट लगती हुई नजर आई थी। अब आते हैं इसका सबसे पहले फंडामेंटल में बुक वैल्यू कहता है कितना का, 30 रुपये का। इंट्रेंसिक वैल्यू भी सेम कहता है 30 रुपये का, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जितना इसका बुक वैल्यू उतना इनका जो कि एसेट्स होगा उसका भी वैल्यूएशन उतना ही निकलता है। ये था पहला
अब आते हैं दूसरा, जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, स्टॉक पी को लेकर के। स्टॉक पी वो आकलन है जो करंट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से एक आकलन देता है फॉर्मूला बेसिस पे, जो अच्छा फिलहाल इसका स्टॉक पी क्या कहता है 90 35, और इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों का कहता है पी भी सेम एज 35 का आसपास कहता है। मतलब इस हिसाब से मार्केट एक सस्टेन उसी रेंज में है जिस रेंज में बाकी सारे इंडस्ट्रियल की कंपनियां हैं। ठीक है। अगला चीज जो होता है उसमें कहते हैं डेट टू, इसमें काफी ज्यादा देखने को मिला 1.52 का, जबकि करंट रेशियो उससे थोड़ा सा कम है 1.41 का। इन दोनों को डीपली आकलन करेंगे, सामने इसका रिकंसिडरेशन करेंगे किसको, शेयर होल्डिंग परसेंट, जहाँ पे 75% के आसपास की होल्डिंग है। आर कहती है करीब नियर अबाउट 10% के आसपास, आर कहती है 10%। रेंट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, फेस वैल्यू है 10 रुपये का। एक आकलन कीजिए, फेस वैल्यू 10 का और अर्निंग कितना करता है 2 रुपये 55 पैसे का, अर्थात कितना हुआ 25% नियर अबाउट। चलिए, यदि 25% ये करता है तो इसका 25% से ज़्यादा जंप करती है, लगातार करती है, कई गुना बढ़ चुका है। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू कहता है करीब करीब 3.04 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। आते हैं अगले पड़ाव पे, जहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर की तादाद को रिकंसिडरेशन करने वाले हैं, जहाँ पे तादाद केवल 600 से 700 शेयर होल्डर ही निकल के आए। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी किया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लेटेस्ट लर्निंग्स वाले पार्ट्स को जानने के लिए हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट कोई रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, इस स्टॉक को लेकर के। तो यहाँ पे इस लिस्ट में ढेर सारी कंपनी है जो कि सेम करती है, क्या करती है, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग का कामकाज करती है, फॉर्जिंग एंड फास्टनर का काम करती है। उसमें जो कंपनी है उसे लगता है कंपेयर करना ठीक नहीं बैठता है, उसे कंपेयर करना ही ठीक नहीं लगता है। तो चलिए अगले कदम पे, अगले कदम का नाम है क्वार्टरली रिजल्ट, जहाँ पे इनका जो रिजल्ट था वो मार्च तक यहाँ पे अपडेटेड था। उसमें कंपनी ने कहा कि हम लोगों ने क्या किया, मार्च में थोड़ा सा गिरावट था, उससे पहले कंपनी ने कहा कि हम बिल्डअप करते नजर आए हैं। फिलहाल हमारा 20 करोड़ तक का टर्नओवर गया है, 20 करोड़ का टर्नओवर गया है, और कहती है कंपनी हमारे पास बड़ी बड़ी क्लाइंट हैं। तो क्लाइंट में क्या करती है, नेट प्रॉफिट की बात कहती है करीब करीब 35 लाख। इससे पहले भी करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी कमा चुकी है क्वार्टरली बेसिस में। ईयरली बेसिस में कहती है 2 क्वार्टर का, 2 साल का डेटा है, जो कि लिस्टेड 2023 में हुआ था, शायद 22 में हुआ था। तो ये कहते हैं 87 करोड़ का डेवलपमेंट हुआ, इससे पहले 82 करोड़ का डेवलपमेंट था मार्च 23 और मार्च 24 में। वाई में कितना डेवलपमेंट कहती है, नियर अबाउट कितना का था 5 का, अर्थात कितना हो गया 5% के आसपास, नियर अबाउट 5 सवा 5% के आसपास का क्या मिलती है इसको, सेल्स इंक्रीज करती है। प्रॉफिट के बारे में कहती है जो करीब करीब 3.5 करोड़ का प्रॉफिट बनता है इस छोटी सी बिजनेस से। 87 करोड़ में 3 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए अगले पड़ाव की तरफ देखें, कहती है नियरली 4% के आसपास हो सकती है, ये भी नियरली 4% के आसपास है। ठीक है, अगले कदम पे इन चारों कदम को हम छोड़ते हैं, क्योंकि इन चारों कदम से कुछ ऐसा बेनिफिशियल नज़र नहीं आती है। जिस इम्पैक्ट को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, इसको लेकर के कंपनी समझना है इसको, समझना है इसको, समझना है इसको और इसको। तो चलिए, जो कि इम्पैक्ट करता है इसको, ईपीएस को इम्पैक्ट करता है। तो इसमें देखा गया कि इनका बोरिंग्स पार्ट को क्या कहती है। बोरिंग्स पार्ट में क्या हुआ, कंपनी ने काफ़ी बोरिंग्स को बड़ी इंक्रीज कर दिया। कहाँ 32 करोड़ का उन्होंने 60 करोड़ का इंक्रीज कर लिया। और जब इंक्रीज किया तो इनका रिसीवर्स भी कुछ होगा। तो कहती है हमारे रिसीवर्स कितने हैं, करीब करीब 11 12 करोड़। अब ये 11 12 करोड़ का रिसीवर्स हैं, और किस क्वार्टर का रिसीवर्स था वो, मार्च में देखा गया कि करीब 20 करोड़ का था। और 20 करोड़ में ये इन्होंने कहा कि हमारा रिसीवर्स है कितने का, 11 करोड़ का। प्रॉफिट कितने थे कंपनी को आंकलन करके देखिए, 3.5 करोड़ का, नियर अबाउट 3.5 गुना हो गया। मैं 3 गुना ही मान लो, जितना प्रॉफिट आपने कमाया उसका 3 गुना से ज़्यादा मार्केट में आपके पैसे फंसे, और इन पैसे पे भी आपने क्या किया, ईपीएस तो कैलकुलेट कर दिया। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो कहते हैं हमारे पास पैसा कब आता है, कहते हैं 2 महीने में, 3 महीने में पैसा आता है, 2 महीने में पैसे आ जाते हैं, अच्छी बात है इसको लेकर के।
कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कैश निगेटिव में चला जाता है। इसके बाद आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की कहती है कहानियाँ, जो 74-75% की होल्डिंग प्रमोटर और 25% की होल्डिंग पब्लिक। आपस में तालमेल क्या है? आपस की तालमेल ये था, जो इसमें से करीब करीब 700 जो क्या है, 700 शेयर होल्डर हैं, वो नियर अबाउट देखा गया कि कब से उसी आसपास रहे हैं। पहले 400 से 450 हुए, फिर 600, 650 हुए, फिर एक एक दो दो करके, चार चार करके इनमें नजर आती है मार्च के बाद जून वाले में। इसका कुछ ट्रेडेड की बात करें, कुछ कहती है क्या? तो बल्क ट्रेड की बात करती है, कहती है 26 जुलाई को अभी रिसेंट इसमें बल्क ट्रेड हुआ था। बल्क ट्रेड क्या हुआ था? गायत्रीवन निशांत शाह गुजरात की बेसिकली, इससे पहले उन्होंने 7 नवंबर 23 को एक बड़ी सी डील हुई थी। डील क्या हुआ था? उन्होंने खरीद बिक्री हुआ था, एक बड़ी सी पार्टी थी, उन्होंने एक बड़ी सी अमाउंट पे, देखिए अभी जो इसमें बल्क डील हुआ, बल्क डील में हुआ क्या, उन्होंने बाई किया और 40 पैसे की मार्जिन के साथ उन्होंने सेल कर दिया। अर्थात देखिए 1,02,000 का था, 40 पैसे की उन्होंने मार्जिन लिया, और इसलिए क्या हुआ, 5,000 तो लेके निकले ना। चलिए अगले कदम की तरफ, जहाँ पे देखा गया पब्लिक में क्या कहती है। पब्लिक में आ, लास्ट ये जो टाइम आता है ना, ये उस टाइम का फ्रेम आता है जब किसी क्योंकि इसका क्या देखने को मिला था, इसका बल्क ट्रेड भी देखने को मिला था ना, एसएमसी। हमने समझने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर सेंटिमेंटल में क्या कहती है। 25 जुलाई का अपडेट था, उसके वाले कैलकुलेशन की बात करती है। कैलकुलेशन द रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग टू इंटीमेशन अपॉइंटमेंट ऑफ करती है। फिर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का 21 दिन के एंड ऑफ द क्वार्टरली रिपोर्ट की कमलास की बात करती है, ट्रेडिंग विंडो क्लोज की बात करती है। तो वैसा कोई भी देखने को नजर नहीं आई, कुछ इम्पैक्ट को देखा जाए तो। फिलहाल इसमें 1 महीने के चार्ट को देखें तो कहती है एवरेजिंग मूविंग एवरेज से ज़्यादा का फिर चलती नजर आती है, 1 साल के मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक की प्राइस। स्टॉक की ट्रेड 3 गुना से ज़्यादा के स्टॉक पे कामकाज करती नजर आती है। एक बात और है इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे इस कंपनी का एक कंप्लीट चार्ट ना खुलता है, चार्ट ना साथ में देखा तो गूगल फाइनेंस पे भी नहीं देखने को मिलता है कंपनी को लेकर। इस लर्निंग में कुछ फीडबैक की ज़रूरत होती है, हमेशा ज़रूरत होती है। प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसमें रिटेल की तादाद क्या थी? रिटेल की तादाद का देखा है तो कहती है 2 लाख से जो कम के इन्वेस्टर थे ना, वो 17% से ज़्यादा के लोग, नियरली 18% लोग थे क्या थे, 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से कम के इन्वेस्टर थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।